फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर और आप सबके प्रेम के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो यहाँ जो एनर्जी है ना, वो दो एनर्जी है। एक एनर्जी बहुत लंबे समय की है, मतलब कोई ऐसी फीमेल आपके लाइफ में एंटर हुआ है जिनका, ये सबके लिए अलग अलग ऊर्जा हो सकती है। कोई ऐसी फीमेल जिसने आपको बहुत रुलाया और वो रुलाने के लिए ही आपके लाइफ में आई, ठीक है। कोई ऐसी फीमेल जिसने आपको, जैसे कहते हैं ना, हद से भी ज़्यादा, मतलब एक हद होता है ना, एक हद से भी ज़्यादा आपको कंट्रोल किया, एक हद से भी ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया, आपके आसपास वालों को ना आपके बारे में, मतलब मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पोलाइट तरीके से बोलती हूँ। मतलब गॉसिप किया, मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ। मतलब हर प्रकार की ऐसी बदनामी वाली चीज़ें है ना, कि आप ऐसे हैं जो आप नहीं हैं, है ना, आप समझ सकते हैं आप ऐसे हैं, और ऐसा दिखाना, ऐसा प्रेजेंट करना इस फीमेल ने लगातार किया है। ये चीज़ें लगभग ना मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जब 27 ईयर के रहे होंगे, आप चाहे अभी अपने एज के अनुसार देख लीजिएगा, अगर आप 25 के हैं तो आप मान लीजिए कि पूरा लंबे समय से, लेकिन मुझे यहाँ 27 ईयर का नज़र आया है। आपकी मैरिज हो गई, उसके बाद भी इस फीमेल ने आपके तरफ बुरी नज़र रखना नहीं छोड़ा। मतलब एक ऐसा है कि आपको खुश नहीं देख सकती। ये इसका जो संबंध है ना, आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ कार्मिक कनेक्शन था इनका, लेकिन आपके साथ भी इनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। तो वो जो कनेक्शन है, वो जो कार्मिक कनेक्शन है, वो अब हील्ड हो रहा है, मतलब वो कार्मिक कनेक्शन अब समाप्त हो रहा है। जैसे ही ये कार्मिक कनेक्शन आपके साथ या आपके किसी क्लोज वन के साथ समाप्त होगा, तो एक टावर मूवमेंट आएगा। वो टावर मूवमेंट इस फीमेल के लाइफ में आएगा। जो मुझे मेडिटेशन में मार्गदर्शन मिला है, किसी के लिए कोई ऐसी स्थिति आएगी जिसमें, जैसे कहते हैं ना, कि ऊपर से गिरना और किसी प्रकार की ऐसे बैड रेस्ट में जाना, इस तरीके की ऊर्जा है। दूसरा, आपके फेस पर किया गया है, आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपके फेस के लिए इस फीमेल ने बहुत कुछ करवाया है। आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, तो इनके फेस में कुछ ऐसी चीज़ें बैकफायर होंगी, ठीक है। तो ये दो मैसेज है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मेल जिसने आपके साथ सिर्फ और सिर्फ छल किया, जो आपसे मिले भी छल से ही थे और जो डिस्टेंस भी किए छल से, मतलब आपकी कोई गलती नहीं थी और वो ऐसा दिखा रहे थे कि आपकी गलती थी। जब वो व्यक्ति आपसे दूर गए तो भी आपकी प्रॉब्लम थी, और अगर वो व्यक्ति आपसे मिले तो भी आपकी, मतलब इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से आपको मैनिपुलेट किया। तो ऐसे किसी मेल की ऊर्जा है, ठीक है। हम देखते हैं, पहले हम एनर्जी कार्ड से देख लेते हैं कि अभी फिलहाल आपकी एनर्जी क्या कहती है। आपकी एनर्जी से हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हुई है ना, वो आप काफ़ी दुखी रहे हैं, आप काफ़ी रोए हैं। और ये रोना ऐसा नहीं है कि आपने ज़ोर ज़ोर से रोए, नहीं, आप रात में, नाइट में आपके ना मून की एनर्जी को बहुत डिसबैलेंस किया गया है ना, ताकि आप हमेशा ये सोचते रहे कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे लाइफ में हमेशा स्ट्रगल रहेगा, मुझे कोई सोलमेट नहीं मिल सकता, या मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ें तो मैं सोच भी नहीं सकती या सोच भी नहीं सकता कि लोग सुकून से कैसे रहते हैं, ठीक है। ये सोचने पर मजबूर किया है इस फीमेल ने, इस डोमिनेंट फीमेल ने एक समय में आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी मैनिपुलेशन के द्वारा, किसी और के साथ मिलकर, कि आपको ऐसा लग रहा था कि इस 3D में आप क्या करने आए हैं, है ना। जैसे कि मैंने कहा, मैं बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करती हूँ, मैं बहुत ही जो ऐसी चीज़ें ना उनको भी आपको समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ कि इतना ज़्यादा इस फीमेल ने मैनिपुलेट किया आपको कि आप सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या आपका कोई लाइफ पर्पस है, कोई सोल पर्पस है, कुछ लक्ष्य है, जबकि आपका ही आप अद्वितीय हैं, जबकि आपका जो लाइफ पर्पस है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी यूनिक है, लेकिन इसने इतना परेशान किया। अब ये ऊर्जा ना
कुछ लोगों के लिए आपकी भी हो सकती है और आपके क्लोज वन की भी हो सकती है। तो आपके लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं वही चीज़ें आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन के लाइफ में भी हुई है। तो देखिए, आपकी एनर्जी लगभग 8 साल से लगभग 10 साल से इस फीमेल ने आपको कंफ्यूज कर दिया था। मतलब आप कुछ करना चाह रहे थे, कुछ आगे बढ़ना चाह रहे थे, इसने दो राह पर लाके खड़ा किया आपको। देखिए कैसे ये फीमेल आपके बारे में हमेशा ही गॉसिप करती आई है, हमेशा ही आपके बारे में ऐसी चीज़ें कहती आई है। देखना वो कहीं पे भी खुश नहीं रहेगी, देखना वो किसी के साथ भी खुश नहीं रहेगी। ये चीज़ें उनके जबान में हमेशा रहता है, ये चीज़ें हमेशा के ये तो सही राह चूज नहीं कर सकती या सही राह चूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो इसको पहले से जानती हूँ, मैं तो इसको बचपन से जानती हूँ। इस तरीके की बातें ये फीमेल करती आई है। और एक ऊर्जा 8 साल से 10 साल के बीच में इसने आपके इंट्यूशन को समझ लिया था। इसने कहीं ना कहीं आपके जैसे कि मैंने कहा, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके क्लोज वन की भी। तो इसने कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को समझ लिया था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी क्षमता है जो आप इनको भी पहले पहचान गए। मतलब और भी लोगों को पहचानने में बहुत समय लगा इनको, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इस फीमेल को पहचाना कि ये जैसे दिखती है ना वैसी है नहीं। ठीक है, आपने ऐसे इनको पहचाना। ये जो कार्ड है ना, मुझे यहाँ पर ऐसी भी कार्ड आपने देखा होगा ओसोजन टैरो कार्ड में 1 नंबर का पॉलिटिक्स का कार्ड जो है बहुत डिप्लोमेट किया है इस फीमेल ने, और ना चेहरा ढक के किया है। मतलब ये किसी के सामने में उजागर नहीं करना चाहती। लोगों को लगता है कि या तो एकदम स्वीट है, या तो ये भले ही कर्कश वाणी में बात करती है लेकिन दिल की साफ है, ये ऐसा दिखाती है, मैनिपुलेट बहुत करती है। ठीक है, जैसे ही कुछ अच्छी चीज़ें रहेंगी ना ये तुरंत मैनिपुलेट कर देंगी। अरे आपने ऐसा किया, नहीं मेरे क्लोज वन ने तो इससे भी ज़्यादा किया। मतलब एग्जाम्पल के लिए इनकी कोई क्लोज वन है और आपने कुछ अच्छा कार्य किया, आपको कोई ऐसी चीज़ें मिली, तो ये आपका नाम नहीं लेंगी, ये कहेंगी कि हाँ उसने तो इससे भी अच्छा किया। ठीक है, ये ऐसा हुआ होगा आपके लाइफ में जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिल्कुल ये जेलस है, और ये इनके आसपास की कोई फीमेल है वो और भी ज़्यादा जेलस है आपसे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो जैसा पहले से ही जो जैसा सिखाया जाता है उसके अनुसार, तो इसने कहीं ना कहीं अपने किसी क्लोज वन को भी यही सिखाया है। 2 नंबर हो सकता है, वृषभ राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, इनकी 8 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है। ये बहुत लोभी प्रवृत्ति के हैं, है ना। मतलब बहुत गोल्ड के शौकीन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनको लग्जरी में रहना बहुत पसंद है, और वो भी दूसरों का खींचकर, दूसरों का लेकर। इनको काफ़ी आरामदायक चीज़ें लगती है क्योंकि ये खुद मेहनत नहीं कर सकते। 8 नंबर ये आपको स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, ये आपको मेहनत करते हुए देखते हैं। तो पहले तो ये काफ़ी मुस्कुराते थे, हंसते थे कि इनके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ये तो हमेशा मेहनत ही करते रहेगी, ये मेहनत ही करते रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में आपको राइट पाथ मिला, इनकी पूरी दुनिया ही जैसे डगमगा गई, है ना, इनकी पूरी लाइफ ही डगमगा गई। इसने कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से स्टक किया था, इसने कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से स्टक किया था। कुछ काली क्रिया, कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ निगेटिविटी किसी के साथ में मिलकर, क्योंकि यहाँ पर 2 की ऊर्जा है, तो 2 लोगों के साथ मिलकर इसने किया था, 2 से 3 लोगों के साथ, जो समय आने पर धीरे धीरे इनसे दूर होते गए। लेकिन ये जो है ना बहुत मैनिपुलेट करती है, ये उन लोगों को भी मैनिपुलेट कर रही है अभी, कि आपने पहले मेरा साथ दिया था, अभी आपको देना पड़ेगा। ऐसा मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। ठीक है, आपने पहले मेरा साथ दिया था, अभी आपको देना पड़ेगा, मैं नहीं जानती, ऐसा ये कह रही है। ठीक है, तो जो साथ नहीं भी देना चाहता ना, वो भी उनको भी ऐसा कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्टक किया गया है आपके स्पिरिचुअल पाथ पे। यदि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर लेते तो आपका हार्ट चक्र जो है पहले से ही हील्ड हो जाता, और आप पहले ही हीलिंग के तरफ आ जाते, पहले ही आप हील्ड हो जाते। तो आपके चक्र जो ब्लॉकेजेस हैं, ये फीमेल ये नहीं बता सकती लोगों को कि आप कुछ नहीं कर सकते। और लंबे समय तक मैं जो देख पा रही हूँ, जिनके लिए भी है, लंबे समय तक
ये 20 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में, 20 साल हो गया होगा, 23 साल हो गया होगा, लंबे समय तक स्टक हैं आप अपने लाइफ में। मतलब आप आगे बढ़ते हैं, फिर आप पीछे आ जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। मतलब आप स्पिरिचुअल यात्रा में थे, आपको हेल्प भी मिल रहा था, आपको आपके एंसेस्टर्स हेल्प कर रहे थे, आपको आपके असेंडेंट मास्टर्स हेल्प कर रहे थे, लेकिन आप अपने आप को ऐसा समझते थे कि मैं 2 कदम नहीं चल सकती है, मैं 2 कदम नहीं चल सकता अकेले, मुझे डर लगता है, मैं गिर जाऊंगी तो। मतलब ना ऐसा डर आपके मन में। अच्छा, एक ऊर्जा बहुत अलग आई है मुझे, जो है कि यदि ये चीज़ें आपके टीनेज से संबंधित है या बचपन से, तो इसने आपको ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी इस तरीके से मैनिपुलेट किया है। मतलब आपके मणिपुर चक्र को इस तरीके से डिसबैलेंस किया कि आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो और आपको ना भोजन भी जो आप चाहते हैं वो ना मिले। बहुत अलग ऊर्जा है। आपको जो ड्रेस आप चाहते हैं, ड्रेसअप होना चाहते हैं, वो ना कर पाए। मतलब नीड इस फीमेल ने आपको इतना तरसाया है हर एक चीज़ के लिए, लेकिन ये लोगों के सामने वो चीज़ नहीं दिखाती थी। वो चीज़ें वो करती ऐसे मैनिपुलेशन से थी। अगर ये चीज़ आप इस तरीके से भरपूर खाओगे तो आपके पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप ऐसा ड्रेस ये कैरी करेंगे तो सबकी नज़र इनके तरफ रहेगी। ऐसे मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है, जिसने आपको एक प्रकार से ऐसा आपके माइंड में स्टकनेस क्रिएट कर दिया कि हाँ, मुझे तो ये चीज़ नहीं मिलेगा, मैं जो है उसमें मैं संतुष्ट रहूं, उसमें बस उतना ही है मेरे पास, मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत ही अलग जो है ऊर्जा है आज की। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने हीलिंग किया। जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे आपका वो सिचुएशन जो है ना, वो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर रुकने की आवश्यकता पड़ रही है, जो कि मैं कभी भी रीडिंग में नहीं रुकती हूँ। मतलब किसी के लाइफ में सब कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ज़रूरत की चीज़ें नहीं कर सकता। वो उसको हमेशा ज़रूरतमंद ही दिखाना, ठीक है, कि आपको ये चीज़ नहीं मिल सकता। ये चीज़ें आपके लाइफ में बहुत पहले से क्रिएट की गई है, इसलिए क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला था, इसलिए क्योंकि आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा, आप भरपूर, मतलब आपको ना बहुत अबंडेंस इंसान हैं आप, और उसी चीज़ को इस फीमेल ने पहचान लिया था पहले से, इसलिए ये आपके साथ ही ऐसा करती थी। और भी आपके आसपास रहे होंगे, जैसे कि और भी आपके ब्रदर एंड सिस्टर, उनके साथ ही ऐसा नहीं करती थी, आपके साथ करती थी, ठीक है। और आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके हार्ट चक्र को जो ब्लॉक किया गया है, और आपके मूलाधार चक्र को, जो आपके हार्ट चक्र से मूलाधार चक्र तक आप किसी से ना ये बातें शेयर भी नहीं कर सकते थे, ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है। ज़रूरत की चीज़ें भी आप किसी के पास नहीं बोल सकते थे, जो आपके सोल फैमिली मेंबर में, ये क्योंकि मैनिपुलेट ही ऐसा करती है बातों को। जैसे कि मैंने कहा कि इतना मैनिपुलेशन है, भले ही आपको ऐसा लगेगा कि ये देखकर कि मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत मैनिपुलेट किया है। यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जी, जैसे ही आप हीलिंग आपने किया, आपका जो हार्ट चक्र है, सबसे पहले आपके हार्ट चक्र को हील्ड किया गया, क्योंकि हो सकता है कि आपने अपने किसी क्लोज वन को खोया है चाइल्डहुड में या टीनेज में, और उसकी वजह से आपका हार्ट चक्र इतना ज़्यादा ब्लॉक हो गया था कि आप अनकंडीशनल लव नहीं कर पाते थे, आप लोगों से बात नहीं कर पाते थे। आपका मणिपुर चक्र एक प्रकार से, जैसे कि मैंने कहा, पहले से ही आपको डर भय लगता था किसी को खोने का। तो आपको लगता था कि मैं अगर ऐसा कुछ कह दी, ऐसा कुछ कहूँगा तो कहीं ना कहीं मेरे अपने लोग मुझसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये अपनों को खोने का जो दर्द है ना, वो था आपके अंदर, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के, इसी चीज़ का लाभ उठाकर आपके तरफ निगेटिव चीज़ें की गई। लेकिन इनको ये पता था कि आप एक पॉजिटिव मैनिफेस्टर हैं, आपकी लाइफ में वो हर एक चीज़ आएगी, क्योंकि आप बैलेंस व्यक्ति है। अगर आप बैलेंस हो गए, अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ गए, आपको हमेशा ही ना ये वो फीमेल है जो आपको पॉजिटिव चीज़ें करने से रोकती थी, या डिप्लोमेट करके किसी और से रोकने के लिए कहती थी, ठीक है। जैसे अगर आप पूजा पाठ करते हैं, जैसे अगर आप स्पिरिचुअल प्लेस पर जाते हैं, तो वहाँ पर जाने से ये रोकती थी कि नहीं, बहुत ही अलग तरीके से।
कि चलो बाद में चले जाना, बाद में कर लेना, अभी ये कार्य, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में पहले आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में आप जब भी आएंगे तभी आपका ये जो ब्लॉकेजेस है वो हील होने वाला था और आपको सुरक्षा प्रदान किया जाता है, ये इनको पता था। 9 नंबर, तो जैसे कि मैंने कहा स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। आपका थ्रोट चक्र काफ़ी ज़्यादा हील्ड है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है आपका, कि आप आगे आने वाले समय में करें या आप कर रहे हैं, ये इनको पता था। मतलब आप जो कुछ भी कहते हैं ना, सत्य कहते हैं, और आपके सत्य से इनको डर था कि अगर आपने अपने आसपास के लोगों से ये कह दिया तो इनका जो मुखौटा है वो उतर जाएगा, ठीक है। इसके वजह से इसने कहीं ना कहीं आपको 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा में रखा, आपको कंफ्यूज रखा और आपको आपके थ्रोट चक्र को आपको सही तरीके से बात भी नहीं करने देती थी, ये डरा कर रखती थी, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है, ये बिल्कुल आसपास की ऊर्जा है जिसने आपको एक प्रकार से डर और भय में रखा। आपको डिफेंस, आपके साथ छल भी हुआ है, ठीक है, आपके साथ बहुत छल हुआ है और आपके किसी क्लोज वन के साथ भी हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि इसका आपके किसी क्लोज वन के साथ कार्मिक कनेक्शन था, तो ये आपके क्लोज वन के साथ भी इन्होंने छल किया है। और मैं यहाँ पर साइन जो देख रही हूँ वो है कि एयर साइन हो सकता है इनका, अग्नि तत्व हो सकता है इनका, मेष सिंह धनु हो सकता है, सेजिटेरियस आपका हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, कुंभ राशि हो सकता है। कहीं ना कहीं इस फीमेल ने आपके किसी क्लोज वन जिनका कुंभ राशि हो, ठीक है, उनको भी छला है ना। उन आपके तरफ स्ट्रॉन्ग काली क्रिया करवाई गई है और ये चीज़ें 15 साल पहले ये हो सकता है कि आपको किसी ऐसे स्थान में, मतलब ऐसे फैमिली गेट टुगेदर में मिलने के बाद आपका कोई चीज़, जैसे कि साड़ी का पल्ला या दुपट्टे या बाल, है ना, अगर आप मेल हैं तो उन चीज़ों को करके यहाँ पर धन देकर ये सारी चीज़ें करवाई गई है। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 15 है, तो आपके वीनस ग्रह को वीक किया गया। इनको ये पता था कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, या आप बहुत स्मार्ट हैं, तो आप इनर एंड आउटर ब्यूटी, तो आपके वीनस ग्रह को कंट्रोल करने के लिए आपके किसी ऐसे पिंक कलर, आप जिस दिन पिंक कलर या हल्का पिंक कलर आपने जब कैरी किया था या येलो कलर, उस दिन ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है, उस दिन ये सारी चीज़ें की गई। और उसके बाद आपको नाइट में, रात में काफ़ी ज़्यादा तनाव हुआ होगा, उस दिन से आपको तनाव होना प्रारंभ हो गया। आपके ना जब भी मैं दर्द की बात करती हूँ फिजिकल, तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आपके सेहत में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब ये ऊर्जा आपके लिए है। मतलब आपने दिखाया भी है, फिर भी स्टार्टिंग यहाँ से हुआ कि आप जब रात में सो रहे थे, आपके जो लेफ्ट हैंड है ना, वहाँ पर एकदम झुंझुनाहट, अचानक से झुंझुनाहट होने लगी। आपको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, और उसी साइड के पैर में आज होता है। मतलब अभी पिछले 4 से 5 साल के बीच में आपको वही चीज़ें फील हो रही है, लेकिन ये जो हाथ से स्टार्ट हुआ आपको समझ में ही नहीं। आपको लगा कि शायद जैसे रहता है ना कि दबा के हाथ को अगर दबा के सो गए तो फिर वो ब्लड सर्कुलेशन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब आपने देखा, आप ऐसे स्लिप करते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से स्टार्ट हो रहा था। तो ये हो सकता है कि आपके अंगूठी, आपके नाखून, है ना, अंगूठी, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है। तो जिसकी वजह से इस दिन पहली बार आप जागे थे और अचानक आपकी नींद खुली थी, जब आपके हाथों में बहुत ज़्यादा झुंझुनाहट हुआ था और उसके बाद दर्द था। हो सकता है कि आपके क्लोज वन ने यहाँ पर आपको कुछ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ रहा होगा, चलो दर्द है ये, आपने फिर से कुछ ऐसा किया, तेल वगैरह लगाया हाथ में और फिर आप सो गए। वहीं से स्टकनेस प्रारंभ हो गया था आपके लाइफ में, ठीक है। और ये स्टकनेस प्रारंभ हो गया था आपको स्टक करने का, आपको बांधने का, बंधन क्रिया, ठीक है। आप सत्य ना देख पाए, आप अपने लाइफ में सत्य ना देख पाए, किसी और के लाइफ में सत्य ना देख पाए, क्योंकि आपका तो जो जन्म हुआ है वो किसी विशेष पर्पज से हुआ है। तो आप अपने में ही मगन रहे, मतलब आप अपने ही प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते रहे, इसके पास जाए उसके पास जाए, आपको कोई प्रॉब्लम के सलूशन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी आंखों में पट्टी बांध दिया गया था और ये हुआ भी होगा।
लगभग ये 8 से 9 साल तक आप काफ़ी स्ट्रक फील किए हैं अपने आप को, बहुत बर्डन में रहे हैं आप। मतलब मैं यहाँ पर जो स्थिति देख रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा डावाडोल, बहुत मतलब आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी आती थी, आपको लगता था मैं इतना मेहनत कर रही हूँ या मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप और आपके क्लोज वन दोनों ही इतना मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का फल नहीं आ रहा था। ठीक है, उस मेहनत का फल नहीं आ रहा था। और बीच बीच में ये फीमेल आपसे मिलती थी, बीच बीच में आप इनसे मिलते थे, क्योंकि ये आसपास की है। और बस वहाँ से उनको पता चल जाता था कि ये सारी चीज़ें हो रही है, और ये जैसे ही आपके लाइफ में कुछ आप बता देते थे कि ये चीज़ें होने वाली है, जैसे हम घर देखने जा रहे हैं या हमारे घर में कुछ फंक्शन है, कुछ ऐसी चीज़ें, तो आप इनवाइट तो करते थे, तो वहाँ पे फिर से आपके लाइफ में बर्डन आ जाता था। वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें होने के बजाय, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यदि आप रेंट से रहते थे तो आपको बार बार चेंज करना पड़ा, क्योंकि जब भी आप ये फीमेल जब भी आई है जिस भी घर में, उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको उनके जाने के बाद फील हुआ। अभी की ऊर्जा है एस ऑफ वॉन्ड्स, यही चीज़ से वो डरती हैं अभी आपसे। आपके ऊपर है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, आपके ऊपर है आपके इष्ट देव जी की कृपा, आपके ऊपर है गुरुदेव जी की कृपा। लगभग एक साल से ये फीमेल आपसे कम मिल रही है। आपका इनसे जो बॉन्ड है वो पूरी तरीके से, मैं देख पा रही हूँ कि कॉल तो बिल्कुल ही नहीं होता, अगर होता भी है तो एक डर रहता है उस फीमेल को। वो आपसे डर नहीं है, आपके इष्ट देव जी से है। उनको लाठी पड़ी है परमात्मा जी की। ठीक है, जब उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जा चुका था कि अब ये कार्मिक स्थिति समाप्त हो गई है, फिर भी इस फुल मून पर और अभी आज कल परसों के बीच में ये फिर से ऐसी चीज़ें करने की प्लानिंग इस फीमेल ने किया है आपके और आपके क्लोज वन के बीच में। आपको और आपके क्लोज वन को हमेशा मनी के, हमेशा फाइनेंस के लिए ये मिसअंडरस्टूड करवाती है। मतलब जैसे आपको मतलब आपका देखिए कैसे है, आपके हाथों में हमेशा धन है, हमेशा आपके आपका किस्मत जो है व्हील ऑफ फॉर्चून है, अबंडेंस है, लेकिन ये मैनिपुलेट करती है कि आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है, और ये दिखाना चाहती है, और ये दिखाने के लिए इस हद तक गिर सकती है। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है कि ऐसी काली क्रिया करके भी आपको रोकना चाहती है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, कुछ रहस्य है जो आपके किसी फैमिली मेंबर के सामने में उजागर होने वाले हैं या हो चुके हैं, जिनके साथ इनका कार्मिक कनेक्शन है। वो आपके फादरली फिगर हो सकते हैं। देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं, द सन की ऊर्जा, द हाई प्रिस्टेस, कुछ ऐसी चीज़ें जो रहस्य है बहुत लंबे समय से, वो अब ये सन की ऊर्जा है तो आपके मेंटोर भी हो सकते हैं, आपके फादरली फिगर भी हो सकते हैं। फादरली फिगर मतलब कोई भी हो सकते हैं, आपके बड़े ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे फादरली फिगर नज़र आ रहे हैं। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये लोग आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। 2 बार ये कार्ड आ गया, पहले डेविल का कार्ड और फिर उसके बाद भी लवर्स का कार्ड। तो इन्होंने आपके कनेक्शन में पूरी तरीके से टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की, और अभी जो योजना बन रही है वो यही योजना ये बना रहे थे। आपसे कनेक्ट, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे किसी भी प्रकार से मिलना चाहते हैं, किसी प्रकार से बात करना चाहते हैं, और आपके पर्सनल लाइफ में आपके मनी का फ्लो जो बढ़ रहा है, आप जैसे जैसे स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे थे, आपका इंट्यूशन पावर जो है बढ़ते जा रहा था। आप कोई ऐसा वर्क जरूर कर स्टार्ट हुआ होगा आपका, जब आप इनसे डिस्टेंस हुए ना, तो आपके लाइफ में जो फ्लो है वो, जैसे अगर आप पानी में, मतलब जैसे नल को बंद करते थे, फिर जब नल को खोलते हैं, एक नलकूप होता है, तो वो जब आप ओपन कर देते हैं तो कितनी सारी वाटर एक साथ निकलता है ना, तो वो हुआ है आपके साथ। तो कितनी एनर्जी थी आपके अंदर, कितना अबंडेंस था आपके अंदर, जो इसने स्टक करके रखा था। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कोई क्लोज वन है जो देख पा रहे हैं कि अगर ये जो कहती थी, अगर वो चीज़ें सत्य है, तो आज जो हो रहा है आपके साथ वो भी तो सत्य है। अद्भुत। ठीक है, तो आपको कुछ कहने की, आपने कभी कुछ नहीं कहा और आपको कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, क्योंकि आप कहते भी तो वो चीज़ें वर्क नहीं करती है ना, क्योंकि ये मैनिपुलेट बहुत करती थी। मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई कॉल या मैसेज आपके तरफ इस फीमेल ने करवाया था, लेकिन उनको
इस कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। जैसे कि मैंने कहा, आपको रोकने की कोशिश जरूर की थी किसी इनमैच्योर व्यक्ति। यहाँ पर ना मैं कुछ आपके फैमिली, अगर आप मैरिड हैं तो आपके बेबी के लाइफ में भी, आपके बच्चों के लाइफ में भी इसने किसी भी प्रकार से ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की प्यार से, लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं की। आप लोग डिस्टेंस हैं इनसे। पेज ऑफ कप्स ये हमेशा सबके सामने में आपको इनमैच्योर दिखाना चाहती है। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, चाहे कितने भी मैच्योर हो, लेकिन ये हर वक्त आपको ये ढूंढती है कि कैसे इनमैच्योरिटी वाली बात निकल जाए, है ना। और ये मुस्कुराती बहुत ज़्यादा है जब आपसे बात करती है इनमैच्योरिटी वाली, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, इसने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके तरफ क्रिया की गई है। और जो चीज़ें की गई है ना, ये 10 महीने पहले अक्टूबर के मंथ में, फरवरी के मंथ से अक्टूबर के मंथ तक पूरी योजनाएं बनाकर किया गया था। ये चीज़ें बैकफायर हो गया है। जो ये आपके जिस स्थान में दर्द हुआ होगा ना, उसी स्थान में अभी इनको दर्द होगा, ठीक है। ये इनके कर्म का फल है। जो चीज़ें वापस चले गई हैं। अब हम देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। तो देखिए, आपके लिए जो नीड थी ना वो पूरी होने वाली है। आपके लाइफ में बचत होने वाला, जो ऐसा था कि आपके लाइफ में जो भी आ रहा था मनी, वो अबंडेंस, वो रुक नहीं रहा था, है ना। अब बचत होना प्रारंभ हो जाएगा और आपको किसी भी चीज में ना, जैसे कहते हैं ना, कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं होगी। 4 और 8 की एनर्जी है। 4 और 8 आपको डोमिनेट कर रहे हैं नंबर। न्यूरोलॉजी के अनुसार राहु ग्रह आपके काफी बलवान है और शनि देव जी की विशेष कृपा है आप पर। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो जैसे जैसे आपके लाइफ में मनी का फ्लोर होगा, वैसे वैसे इनके लाइफ में नीड आएगा। जैसे जैसे आपके कार्मिक शुद्धि कंप्लीट हो रही है, वैसे वैसे इनका कार्मिक बैगेजेस आएगा आपके ऊपर। जैसे कि मैंने कहा ही है कि श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, माँ लक्ष्मी माता जी की विशेष कृपा है, तो श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। आपके हाथों में ही वो एक तो कला भी मुझे नजर आ रहा है कि आपके हाथों से जुड़ा हुआ कोई ऐसी चीज है जो आप करेंगे आगे आने वाले समय में। आप बैलेंस हैं और आपकी बैलेंस को डिसबैलेंस करने के लिए ही योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन ये अपने लिए ही इतना स्टक हो जाएंगी कि आपके लिए योजनाएं नहीं बना सकती, क्योंकि इनके लाइफ में एस की ऊर्जा, आपका सहस्त्रार चक्र पूरी तरीके से ओपन है, पूरी तरीके से बैलेंस है। तो आप इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे, ना ही आप इनसे बात करेंगे। ये स्टक हो चुकी हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें जो ये आपके तरफ भेजती है वो आपके तरफ क्यों असर नहीं करता है, वो इनके तरफ चले जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, आपके लाइफ में सन की ऊर्जा है, द फूल की ऊर्जा है, कोई लॉयल हार्टेड पर्सन है आपके साथ। आप अब हड़बड़ी में कोई भी कार्य नहीं करते, बहुत सोच समझ के कार्य करते हैं। पहले शायद हो सकता है कि ये जो भी कहती थी आप रोते थे। यदि इसने कुछ कहा आपको कॉल करके कि इसने आपको ऐसा कहा है, आप उनसे बात करने लग जाते थे कि हाँ आपने मुझसे ऐसा कहा। बस यहाँ से वो कनेक्शन आपका कटना प्रारंभ हो जाता था। जिनसे आपका बहुत गहरा कनेक्शन है उनसे ही आपको दूर करवाती थी, ठीक है, कॉल के द्वारा। लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि ये जिस तरीके से निगेटिव चीज़ें करी वो चीज़ें वापस जा रहा है, बैकफायर हो रहा है इन्फिनाइट तीव्र गति से। और आपको डिफेंस, आप 9 नंबर आप देख सकते हैं, स्वयं परमात्मा जी ने आपको संभाल लिया है और आपके लाइफ में मनी के फ्लो बढ़ने वाले हैं। आपका जो स्ट्रेंथ है वो देखकर ये बहुत ज़्यादा हतप्रभ है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड फिर से आया है। ये किस तरीके से आपके लाइफ में मैनिपुलेट करते आई हैं, ये सारी चीज़ें किसी के सामने में उजागर होने वाली है। वो कि कोई भी हो सकते हैं। वो ये भी हो सकता है कि कोई न्यू फैमिली मेंबर की एंट्री हुई हो आपके फैमिली में, जैसे मैरिज हुआ हो किसी का, तो वो कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, वो कोई आपके सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं जिनको इनके सच्चाई का पता धीरे 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 लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल रूहानी गुट समूह, आपकी कोई सोल फैमिली मेंबर है जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये समझ गए कि ये सारी चीज़ें स्टकनेस की वजह से हो रही है आपके लाइफ में। अब काफ़ी अबंडेंस है, हो सकता है उनको कोई ड्रीम चैनल भी आया हो। वो ये समझ गए हैं कि आपका एक विशेष लाइफ पर्पस है, एक विशेष सोल पर्पस है और वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। और वो आपकी हेल्प करने के लिए उनके साथ कोई और भी व्यक्ति है जो उनसे लगातार जुड़े हुए हैं,
जो आपके फादरली फिगर से कोई जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर से, और वो व्यक्ति आपकी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने इस फीमेल ने जो भी मैनिपुलेट किया है उसमें इस व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं आपके बारे में गलत सोच, गलत विचार आई थी, तो वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, वो रिग्रेट कर रहे हैं। और शायद यही व्यक्ति हैं जो आपके सोल फैमिली मेंबर के पास कुछ ऐसी बातें आपके बारे में कर रहे हैं कि वो आपको जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, भैरव जी यहाँ पर डिस्पेलिंग आपके फियर को, आपके डर को, आपके भय को, जो आपके डर और भय को पहले से ही इसने बढ़ा दिया था, उन डर और भय को भैरव जी आपके लाइफ से पूरी तरीके से हटा रहे हैं। तो भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। जय भोले बाबा माता पार्वती जी। शिव परिवार जी की विशेष कृपा है। तो शिव परिवार जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर। और महाशिवरात्रि आपके लिए विशेष है। हो सकता है कि महाशिवरात्रि में आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो, या आप जिन चीज़ों में, जिन मटेरियल लाइफ में आप स्टक थे, वो मटेरियल लाइफ में एक न्यू शुभारंभ हो। जैसे अगर आप अपना खुद का घर लेना चाहते हैं तो वो शुभारंभ हो सकता है। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो वहाँ से आपकी मैरिज की बात हो सकती है। ठीक है, अगर आप मैरिड लाइफ में कुछ बर्डन फील करें तो वो बर्डन हील होने वाला है। तो भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आज का है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यदि स्पिरिचुअल यात्रा में, क्योंकि इंट्यूशन का दोनों कार्ड आया है, तो स्पिरिचुअल यात्रा में यदि आपको स्टक किया गया तो वो स्पिरिचुअल यात्रा में आप तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हेल्प करेंगे, या आपके फैमिली से ही हो सकते हैं, और ये फीमेल भी आपके फैमिली से ही हो सकती है, या आपके रिलेटिव में हो सकती है, मतलब आसपास की ही है। हम थोड़ा सा चांद देख लेते हैं। आज चांद में आपको लेके आता है तो बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, तो हम चार्म्स में देखते हैं। देखिए ये ना अवेकनिंग कंप्लीट हो गई है आपकी। 10-10 में कार्मिक स्थिति समाप्त हो गया है आपके किसी क्लोज वन के साथ जो था इनका, और आपके साथ भी। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा, हार्ट चक्र आपका हील्ड हो रहा है। तो यदि आप अनमैरिड हैं तो कोई व्यक्ति आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और इसके लिए वो किसी से बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल, ये लव मैरिज हो सकता है जो अरेंज हो, है ना। कोई व्यक्ति आपको काफ़ी पसंद करते हैं, है ना, और वो आपके किसी फैमिली मेंबर से बात करेंगे, और आपकी जो लव मैरिज है वो अरेंज में कन्वर्ट होगी। ठीक है, गुड वाइब्स आ रहा है आपके तरफ। एक न्यू बिगनिंग में यहाँ पर देख पा रही हूँ। रावत जी, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। ठीक है, श्री गणपति जी महाराज जी की विशेष कृपा है। और यहाँ पर ना मैं यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा देख रही हूँ, मयूर देख रही हूँ। तो आप जो रोते हुए मुस्कुराते थे ना, मतलब आप बहुत रोए हैं, आप इतना आंसू बहाए, लेकिन फिर भी आपके चेहरे में हमेशा स्माइल रहती थी। तो कहीं ना कहीं किसी को ये पता चल रहा है कि आपने कितना धैर्य अपने लाइफ में रखा है, कितना आपने धैर्य अपने लाइफ में रखा है। एंजल्स हैं आपके आसपास बटरफ्लाई आपको बहुत ज़्यादा नजर आएंगे अभी इस वक्त में, ट्रांसफॉर्मेशन के समय में। या यदि किसी ऐसे स्थान में रहते हैं आप जहाँ पर बटरफ्लाई आपको नज़र नहीं आ सकते, तो आपको फोटोग्राफ्स में, आपको चित्र में नज़र आएंगे। और कौड़ी, माता जी की कौड़ी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपने या तो दीपावली के समय में कौड़ियों के साथ जैसे पूजन पाठ किया है ना। विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी की विशेष कृपा आप पर मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि पहले भी। तो जो धन रुका हुआ था आपका वो मिलने वाला है। यदि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ यहाँ पर मुझे आते हुए नज़र आ रहा है। या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो कोई ऐसा स्ट्रगल था आपके लाइफ में, वो चीज़ें हील होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर ये बस मैसेज है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति आपके तरफ तीव्र गति से आपसे बात करने, माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन वो आपके पास आने के बजाय कोई आपके सोल फैमिली मेम्बर से मिलना चाहते हैं। वो आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर के द्वारा आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अलग ऊर्जा है
नंबर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर नंबर 9 की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, 2 है तो 11 नंबर हो सकता है किसी का, 29 हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 19 हो सकता है, 10 हो सकता है, अक्टूबर का मंथ हो सकता है, अगस्त का मंथ हो सकता है, फरवरी का मंथ हो सकता है कि आपका बर्थ मंथ हो, या यहाँ पर जनवरी का मंथ भी नज़र आ रहा है, अप्रैल का मंथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की कृपा भी नज़र आ गई क्योंकि यहाँ पर 4 की ऊर्जा आ गई। तो आपको 1144 1155 2 की फ्रीक्वेंसी 22 222 4 टाइम 2 ये आपको एंजल नंबर नजर आएगा। आपके लाइफ में पीस आ रहा है, आपके लाइफ में हार्मनी आ रहा है, आपके लाइफ में रियूनियन की ऊर्जा है। तो किसी के लिए तो ये रियूनियन की ऊर्जा है, किसी के लिए आपके सोल फैमिली मेंबर से आपकी घनिष्ठता बढ़ने वाली है, या आपके कोई सोल फैमिली मेंबर ही आपका साथ यहाँ पर देने वाले हैं। आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, जो मैं यहाँ पर फील भी कर पा रही हूँ। और काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में मोड़ आ रहा है। ये एक न्यू बिगनिंग, नया पड़ाव आपके लाइफ में आ रहा है, जो इसलिए है क्योंकि आपने धैर्य के साथ अपना कार्य किया, धैर्य के साथ आपने अपने कर्मों की शुद्धि में बहुत धैर्य बनाकर रखा और पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में आप रहे हैं। आपने अपने इनर वर्क आपने किया है, अपने ऊपर वर्क किया है, दूसरों की बातों में आप नहीं आए, खुद को आपने बिल्ड किया है, खुद को आपने स्टेबल किया है, खुद को आपने उच्च उठाया है। परमात्मा जी की कृपा से आपने पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर भरा है। आपके अंदर क्या है ना, ये आप समझे हैं। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। वैशाली जी, जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका नाम वैशाली जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सुपर थैंक्स के लिए। सुपर थैंक्स का गिफ्ट आप लोग जो देते हैं, आप लोग जो कमेंट्स करते हैं प्यारे प्यारे, आप लोग जो शेयर करते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए कि डेली आप लोगों के लिए रीडिंग है। और मैं मेडिटेट करती हूँ तो मुझे जो भी मार्गदर्शन आते हैं सभी चैनल्स के लिए, और आप में से कई लोग सभी चैनल से जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जो पावरफुल टैरोट रेमेडी है, मैं आपको जब इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने लाइफ में बहुत करीब से देखा है। इसकी जो ऊर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा है। आपको मैंने कई बार बताया होगा कि एक जो सबसे पहला चैनल था वो स्टक कर दिया गया था, तो वो हील्ड इस तरीके से हुआ है ब्लैक मैजिक रिमूवल के बाद, मतलब पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट और प्रोटेक्शन जो मैंने किया, फिर कार्मिक पैटर्न। तो ये जो 3 रेमेडी है मुझे लगता है कि सभी को सीखना चाहिए, अपने लाइफ में सीखिए, अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, अपनों के लिए, खुद के लिए आप इस रेमेडी को फॉलो कीजिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।